fractional part of x. Shortcut. आई चले, पहले फ्रैक्शनल पार्ट हटा दोगे, क्या बचेगा y इक्वल टू एक्स. नाउ ड्रॉ द लाइन y इक्वल टू एक्स. y इक्वल टू एक्स बना लिया जाए, बना दिया. अगेन वही मेथड है, ड्रॉ द लाइंस y इक्वल टू इंटीजर्स. y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू -4. चलो जहां जहां ग्राफ बना था वहां वहां हम लोगों ने y इक्वल टू इंटीजर्स बना दिया. अब इन दो लाइंस के बीच में जा रहे हैं, इतने पोर्शन की बात करें, लोअर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इंक्लूड करना है जबकि अपर वाले को छोड़ना है. छोड़ना है तो एरो साइन बना दिया. इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये पोर्शन इस पोर्शन के लिए y 0 या 0 से ज्यादा है, 1 से कम है. y is greater than equal to 0 but less than 1. Since y is equal to x, therefore x is greater than equal to 0 less than 1. इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और इक्वल टू x माइनस ब्रैकेट x. फॉर एग्जाम्पल बता ही चुके हम लोग, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.9 इज 0.9. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 इज 0. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.9 इज 0.1. बताया जा चुका है. आइए, ये वैल्यूज ऑलरेडी फ्रैक्शन में है. इतने पोर्शन का जब फ्रैक्शन लोगे तो ये पहले से फ्रैक्शन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इतना पोर्शन वही रहेगा, पहले से फ्रैक्शन है. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.3, 0.3, 0.4, 0.4, 0.5, 0.5, 0.8, 0.8. फ्रैक्शनल पार्ट 0.9, 0.9 वही आ जा रहा है, 0.99 वही आ गया 0.99. तो इतने पोर्शन में कोई चेंज नहीं. इस पे जा रहे हैं, अब अगले इंटरवल में जा रहे हैं, y 1 या 1 से ज्यादा, लेस देन 2. इतने में जा रहे हैं, इतने में. यहां पे वालों y की वैल्यू क्या आ गई? 1.2. y कितना हो गया? 1.2. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2, 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 क्या रह जाएगा? 0.2. मान लो यहां पर हम लोग आ गए, बीच बीच में आ गए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5 क्या रह जाएगा? 0.5. यहां आ गए 1.9 हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.9 क्या बचेगा? 0.9. क्या देखा हम लोगों ने? ये पॉइंट यहां पर y की वैल्यू 1.2 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0.2. इस जगह पे 1.5 है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0.5. यहां y क्या है? 1.9, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0.9. 1.2 से 0.2 हो गया, 1.5 से 0.5 हो गया, 1.9 से 0.9 हो गया. अगर 1.8 होता तो 0.8 रह जाता, 1.7 होता तो 0.7. कितना कम हो जा रहा है? 1 यूनिट. 1.2 घट के क्या रह गया? 0.2. 1 यूनिट कम हो गया. 1.5 घट के क्या रह गया? 0.5. 1.9 घट के क्या रह गया? 0.9. कितना यूनिट कम हो गया? 1 यूनिट. इसमें चेंज हो रहा है, ग्राफ का ये पोर्शन 1 यूनिट लेस हो जा रहा है. y की वैल्यू 1 यूनिट लेस हो जा रही, इसका ये पोर्शन, इसमें y की वैल्यू क्या हो रही? 1 यूनिट लेस हो जा रही, कम हो जा रही. जब किसी ग्राफ में y 1 यूनिट कम हो जाएगा तो ग्राफ उतना ही डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. ये जो लाइन यहाँ बनी थी वो शिफ्ट होके यहाँ आ गई. इसकी इक्वेशन y बराबर x है, लेकिन इसकी इक्वेशन क्या बन गई? y बराबर x, 1 यूनिट डाउन हो गया. अब यहाँ पे चले, यहाँ से लेकर यहाँ की बात करें, अगले स्टेप में जा रहे हैं. 2 या 2 से ज्यादा, 3 से कम. इस पॉइंट की बात करें, यहाँ y इक्वल 2 है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 क्या हो गया? 0. ये पॉइंट ड्रॉप करके यहां आ जाएगा. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 क्या हो गया? 0. कितना कम हो गया? 2 यूनिट. यहां 2.3 है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 कितना रह गया? 0.3. यहां पर 7 है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7 क्या रह गया? 0.7.
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 0.3 रह गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 0 हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7 0.7 हो गया। मतलब ये इस पोर्शन के जितने भी पॉइंट्स हैं सबकी वैल्यू क्या हो रही, 2 यूनिट कम हो जा रही। जब 2 यूनिट कम हो जा रही तो यही ग्राफ 2 यूनिट डाउन शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा और इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y बराबर x माइनस 2। सिमिलरली इस वाले पोर्शन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर x माइनस 3। ये पोर्शन भी हट गया, यहाँ लिख दोगे y बराबर x माइनस 3। अब आ रहे हैं इस वाले में, इसकी बात करें, इस जगह पे वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.3, बोली भाई कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.3 कितना हो जाएगा, 0.7। ये जंप कर गया, जंप करके यहाँ पे आ गया, इस जगह आ गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, मान लो यहाँ लेते -0.8, -0.8 तो क्या बन जाएगा, 0.2 हो गया। ये जंप करके यहाँ आ गया 0.2, देख रहे हैं, 2 पॉइंट्स लिए, 0.3 जंप करके 0.7 पहुंच गया, इसकी वाली 0.2 हो गई। कितना जोड़ देगी 0.7 आ जाए, -0.3 में कितना ऐड कर देंगे 0.7 आ जाए, 1 यूनिट। -0.8 में कितना ऐड कर देंगे 0.2 आ जाए, 1 यूनिट। मतलब ये वाला पोर्शन 1 यूनिट जंप कर रहा है ऊपर की ओर, 1 ऐड हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 1 ऐड हो जा रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या है, y बराबर x। तो जो पार्ट नीचे जा रहा था वो 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो गया। अगर इसकी इक्वेशन y बराबर x है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y बराबर x प्लस 1। सिमिलरली यहाँ होगी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.4, 0.6 कितना पहुंच गया, 2 यूनिट जंप कर गए, यहाँ आ गए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.9 क्या मिल गया, 0.9 आ गया, कितना जंप कर गए, 2 यूनिट। इस वाले पोर्शन में हर एक पॉइंट 2 यूनिट जंप कर रहा है तो 2 यूनिट जंप करा दोगे और बिल्कुल इसी के पैरेलल ये हट जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर x प्लस 2। सिमिलरली ये वाला 3 यूनिट जंप कर जाएगा, क्या बन जाएगा, y बराबर x प्लस 3। अगला वाला y बराबर 4 यूनिट जंप कर जाएगा, y बराबर x प्लस 4। तो क्या यही ग्राफ बनाया गया था, बन गया। क्या देखा हमने, अगर ऊपर था तो डाउनवर्ड शिफ्ट, नीचे था अपवर्ड शिफ्ट। सारे के सारे ग्राफ इन दोनों लाइंस के बीच में है। तो किस चीज का ग्राफ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और क्या देख रहे हैं, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू इंटीग्रल पॉइंट्स। जब जब x इंटीजर है सभी जगह डिसकंटिन्यूअस, साथ ही साथ क्या लिखते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल। एट x इक्वल टू इंटीजर 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4। जब जब x इंटीजर है सभी जगह डिसकंटिन्यूअस है, साथ ही साथ नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक इसी तरह से हम लोग y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर देखेंगे। आइए सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट को हटा दोगे, बचेगा क्या, y बराबर एक्स स्क्वायर है। y बराबर एक्स स्क्वायर बचा, पैराबोला बना लोगे और फिर y इक्वल टू इंटीजर साइन ड्रॉ करोगे। y बराबर 0 ये हो गई, y इक्वल टू 1 ये हो गया, y इक्वल टू 2 ये हो गया, 3 ये बन गया, 4 इतना ही बना लें। ये पोर्शन पहले से फ्रैक्शन में, इस पे कोई फर्क नहीं। इस पोर्शन की इक्वेशन y बराबर एक्स स्क्वायर ही रहेगी क्योंकि ग्राफ में कोई चेंज नहीं। ये वाला पोर्शन 1 से 2 के बीच में, ये वाला पोर्शन 1 से 2 के बीच में, ये पॉइंट्स 1 से 2 के बीच में कितने यूनिट कम हो जाएंगे, 1 यूनिट कम हो जाएंगे। इसी के पैरेलल बना दोगे ये पोर्शन, इसी के पैरेलल इतने पोर्शन को 1 यूनिट डाउन शिफ्ट कर दोगे, 1 यूनिट डाउन, बिल्कुल पैरेलल बना दोगे, पैरेलल बना दोगे और हटाते भी जाओगे। कौन सी लाइन कट करी, y बराबर 2। जब y बराबर 2 रख दोगे, यहाँ x वैल्यू क्या आ गई, √2, यहाँ x वैल्यू क्या आ गई, -√2। y बराबर 1 रखोगे, x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 1, यहाँ क्या आ गई, -1। अब ये हटाते भी जाओगे, हटा भी दिया हमने, इसको भी हटा दिया। ग्राफ क्या था, y बराबर एक्स स्क्वायर,
y बराबर एक्स स्क्वायर, जब 1 यूनिट डाउन शिफ्ट हो गया तो इसकी इक्वेशन भी चेंज हो गई, क्या आ गई, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, या इसकी इक्वेशन, दोनों की इक्वेशन वही रहेगी, इस वाले सेगमेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली इस पोर्शन में जाओगे, ये पोर्शन हो चाहे ये पोर्शन हो, ये कितना शिफ्ट होगा, बिल्कुल पैरेलल रखना है, 2 यूनिट डाउन शिफ्ट होगा, ये भी 2 यूनिट डाउन शिफ्ट होगा, और इसकी इक्वेशन लिखना चाहोगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया, या इधर लिखना चाहोगे y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ये हट जाएगा, अब इसको भी हटा दोगे, y बराबर 3 कट कर रहा, 3 यहाँ रखोगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3 इधर हो गया, माइनस रूट 3 इधर हो गया, ऐसे ही आगे बढ़ोगे इधर आओगे, ये 4 यूनिट डाउन होगा, कितना होगा 3 यूनिट, ये भी इधर 3 यूनिट डाउन होगा, बिल्कुल पैरेलल लगते हुए बनाते जाओगे। अब इसको भी हटा दोगे, इधर भी हटा दोगे, कहाँ तक जाओगे, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस रूट 4 प्लस माइनस 2, इस तरह से ये वाला ग्राफ भी बन गया। और जब कंटिन्यूटी की बात करोगे, y बराबर ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर इज discontinuous, therefore non differentiable, कब कब, at x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीजर, एक्स स्क्वायर क्या हो, इंटीजर हो जाए, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए, तो जब एक्स स्क्वायर इंटीजर हो जाएगा तो क्या लिख दोगे, पुट एक्स एन, और एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट एन, प्लस माइनस रूट एन। यहाँ से एक्स एक्सेप्ट जीरो पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एक्सेप्ट एक्स इक्वल 0, जब एक्स 0 होगा उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट क्लियर हो गया, कोई डाउट समझ में आ रहा है? ठीक इसी तरह से एक ग्राफ, कुछ ग्राफ आप भी करोगे, कौन कौन से, अभी जो कराए गए थे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 साइन एक्स, इन ग्राफ को पहले आप ट्राई करोगे फिर मैं बतलाऊंगा। चलिए।